लिखो, एक ऐसे ट्राई कर लो, 56 हो जाएगा। 1/x ब्रैकेट x to the power 5 plus 1 dx। 1/x ब्रैकेट x to the power 5 plus 1 dx। सर ये 55 क्वेश्चन आपने अभी लिखा है ना? हाँ, ये 50 अभी लिखा है मैंने। ये लास्ट क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन किया था, उसी का ऊपर बेस करवा दिया। x to the power 7 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये आ गया, ये 1 हो गया, ये 2/x7 हो गया। बस अब इस ब्रैकेट को t मानोगे, ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप, dx भी कैंसिल हो जाएगा। 1/x8 आ गया। ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे करके दिखाया मैंने। 1/x7 का डेरिवेटिव होता है -7/x8। x की पावर जो 7 है ऊपर आती है नेगेटिव साइन के साथ, नीचे x8 हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे ही है। बिल्कुल ऐसे आपको ये वाला करना है। ओके आंसर बोल दो। -5 1/5 नहीं होना चाहिए वो, मतलब 5 पे डिवाइड में जाएगा ना बाहर। -1/5 लॉग के साथ ये ब्रैकेट आ रहा होगा, ये होगा 1 + 1/x5। बस आपका इंटीग्रेशन अभी ज्यादा नहीं बचा। हो गया। अब आप जो स्पेशल इंटीग्रल के 4 फॉर्मूले किए थे आपने, अब उसमें हम 2 फॉर्मूले और ऐड करेंगे। ये भी स्पेशली कहलाते हैं, स्पेशल इंटीग्रल। क्या है वो स्पेशल इंटीग्रल? दो जो बचे रह गए थे आपके, एक तो है 1/√x² - a², एक है 1/√x² + a²। नहीं, ये 1 नहीं है, ये ऊपर है, मतलब इनके अपॉन में 1 मैन कह लो, ये 2 हो गए। अब इनका डेरिवेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, जो अभी आपने किया नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं बताऊंगा अभी आपको, जब बाय पार्ट्स करेंगे तो बताऊंगा। और इसको हम ना प्रूव भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशंस करके प्रूव भी हो जाता है, तो वो अभी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। याद करने का तरीका समझो पहले कि कैसे याद करो, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। देखो, दोनों इंटीग्रेशन में x/2 आएगा। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? दोनों में यही वाला अंडर रूट आएगा, ये आ गया। दोनों में इसके बाद a²/2 आएगा, दोनों में आएगा। यहां -a² है तो याद रखना, अच्छा भाई यहां माइनस है तो भाई माइनस आएगा, इसमें प्लस है तो प्लस आएगा। और a²/2 के साथ वो वाला प्रिमिटिव आएगा जो इसका प्रिमिटिव होता था जब ये 1 में होता था। याद है प्रिमिटिव वो 1/√x² - a² का जो होता था, log x प्लस से। और बिल्कुल इसका प्रिमिटिव भी 1 में जब ये होता था तो यही होता था। ये ऐसे याद कर सकते हो। अगर मैं आपको सीधा बोलता ऐसे याद कर लो तो थोड़ा सा परेशानी लगती है याद करने में। अब आपको याद हो गया होगा, दोनों के प्रिमिटिव में x/2 आएगा, अंडर रूट दोनों का सेम आएगा साथ में, दोनों में a²/2 है। बस ये याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ -a² है इसलिए -a²/2 है, यहाँ +a²/2 है। और दोनों a²/2 के साथ वो वाले प्रिमिटिव हैं ये जो इनके प्रिमिटिव होते थे जब ये 1 के डिवाइड में आते, तो ये वो प्रिमिटिव हैं दोनों। ये इस तरह से पूरा आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है फॉर्म, ऑलरेडी आप कर चुके हो इस तरह के क्वेश्चन। नोट कर लिए?
चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूलेस किस तरह से यूज करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 57 क्वेश्चन देखो आप। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये रूट के अंदर क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, चाहे ये 1 के डिवाइड में आ रही है, तो हम क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब ये रूट के डिवाइड में नहीं है, बल्कि रूट के नीचे डिवाइड में 1 है, तो भी हम क्या बनाएंगे? इसे परफेक्ट स्क्वायर। एक बार उसका प्रोसेस और समझते हैं। इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहला नियम याद है इसका? क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो, 1 है या नहीं। 1 तो है, तो 3 का आधा करो, उसका स्क्वायर करो, 9/4 ऐड करो, 9/4 सब्ट्रैक्ट करो। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर, 3x और 9/4 तीनों को ऐड करके होल स्क्वायर बना दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब 2 नंबर और बचे हैं अभी, तो वो बताओ क्या क्या है? 1 और 9/4। 1 में से 9/4 माइनस करो, 4 1 जा 4, 4 में से 9 गए, माइनस 5/4 को बनाओ रूट 5/2 का स्क्वायर। ये आपको दिखाना है, दिखाओ, बल्कि मैं तो कहता हूं कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं है, रफ में बना लो और इंटीग्रेशन में आ जाओ वापस। ये इंटीग्रेशन आ गया, ये अंडर रूट आ गया, उसके अंदर आप ये लिख दो, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का स्क्वायर dx। और इसमें अब डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी वाली? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। बताओ सबसे पहले क्या होता है इस फॉर्मूले में? x/2 होता है ना, तो मैं तो ये लूंगा ना अपना x/2। इसके साथ में क्या होता है? रूट सेम होता है, ठीक है, रूट सेम लिखेंगे। देखो x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस रूट 5/2 स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है? a²/2 होता है ना? अच्छा, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस a²/2 होगा, तो ये आ गया देखो माइनस a², ये a²/2। उसके साथ में क्या होता है? लॉग होता है, और वो पूरा वाला प्रिमिटिव होता है। तो लिखते हैं देखो, लॉग मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर क्या आएगा? x प्लस रूट x² माइनस a²। थोड़ा सा इधर कट कर रहा हूँ स्क्रीन जगह, तो फॉर्मूला लिखना है x यानी x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट से प्लस c। वैसे तो ये आंसर है, लेकिन यहां नहीं छोड़ना है, सिंप्लीफाई करना है। बड़ा आसान सा सिंप्लीफिकेशन है। देखो एलसीएम लेके 2x यहाँ पे लाओगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर ये एलसीएम वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस 3/4। ये हो गया। अच्छा, ये बता दो बिना होल स्क्वायर खोले अगर मैं इन दोनों को खोल दूं तो क्या आएगा? 1 minus 3x plus x square. यही तो आएगा जो ये था, यही तो आएगा। ये लिख देते हैं सीधा सीधा। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5/4, 5/4 को 2 से डिवाइड करो, ये हो गए 5/8। ये लॉग आएगा, फिर ये x माइनस 3/2 आएगा, और वो अंडर रूट यहाँ पे फिर आ रहा है। बताओ क्या लिखना है इसको? ये लिख देते हैं ना, x² माइनस 3x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर ही, और ये मॉडुलस बंद करके प्लस c, फुल एंड फाइनल आंसर। तो आसान हुआ, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बस आपने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक आएगी इक्वेशन, उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बना के वापस इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, और जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया उसमें से देखना है कि कौन सा वाला लगेगा। या तो x² माइनस a² बनेगा, या x² प्लस a² बनेगा। एक तीसरा भी होता है इसमें, वो आपके कोर्स में है नहीं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, कैसी साइन वाला होता है वो। अब आप बहुत जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन ऐसा और करके दिखाओ, फिर इसी की नेक्स्ट फॉर्म समझते हैं। हो गया ही? तो 58 क्वेश्चन लिखो। अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बड़ा आसान, परफेक्ट स्क्वायर बना के सिर्फ रखना है आपको। Done. हुआ किसी का? हो गया? आंसर चेक कराओगे एक बार? होल स्क्वायर खोल के बताओ। वही लिखो सीधा। ठीक है। होल स्क्वायर खोल के बताओ। बस यही आंसर है, प्लस सी। क्या मैं लिख के दिखाऊं आंसर? तभी हो गया। एक बार आंसर लिखता हूँ, चेक कर लो। आंसर आ रहा है हाफ एक्स प्लस 1 अंडर रूट सेम प्लस 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेम। ये आंसर आ रहा है। पहली होता है। चलो, अब इसी के आगे इससे अटैच एक दूसरी फॉर्म आ जाती है। ये आ गया तो वो आराम से आ जाएगी। अब फॉर्म डालेंगे इसलिए यहाँ पे मैं आपको दूंगा एक लीनियर इक्वेशन, कुछ भी हो सकती है वो, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में एक अंडर रूट होगा, उसमें होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये काम आप पहले कर चुके हो। बस ये काम आपने क्या किया था, लीनियर के अपॉन में की। अब ये मल्टीप्लाई में आ गए। करेंगे वही जो करते थे, इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे। यहां पर अगर नजर आया तो टी मान के डायरेक्ट करेंगे, और अगर इसका डेरिवेटिव यहां नहीं आया तो बनाएंगे। नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा भाई। देखते हैं कैसे। ये वाली फॉर्म जो कोर मैथ्स है, मतलब 041 कोड वाला मैथ्स, उसमें इस फॉर्म को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो एग्जाम्पल के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 59 आएगा। क्वेश्चन है जी 3x माइनस 2, ये देखो लीनियर आ गई, और यहां अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया क्वेश्चन आपका।
3x माइनस 2 लीनियर है, उसके साथ अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है। तो पहले चेक करके बताओ इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 1। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब हम 3x माइनस 2 को किसी भी तरीके से 2x प्लस 1 बनाने जा रहे हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स कभी मत करना अगर 3x को 2x बनाना हो तो। उससे क्या होगा, 2x तो बन जाएगा, लेकिन जो आप एक माइनस एक्स करोगे वो ऐसा एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले तो 3x में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x और ये बन गया 2/3। दोनों से 3 कॉमन लिया, इसी स्टेप में करना है जो भी करना है। अब इसको बाहर डिवाइड 2 किया, इसको दोनों को 2 मल्टीप्लाई किया, देखो बन गया 2x। 2x बन गया। अब आपको एक प्लस 1 भी चाहिए, तो एक प्लस 1 एक माइनस 1 ऐसे बनाएंगे। अब इस 3x माइनस 2 को हटा देंगे इंटीग्रेशन से, उसकी जगह पर ये रखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया, ये 3/2 सीधा बाहर, ये ब्रैकेट 2x प्लस 1 जो आपने बनाया है वो एक साथ ऐसे, और जो बचे हुए नंबर हैं वो हैं देखो आपके -4/3 -1। सॉल्व करना कितने हो गए, -7/3। ये एक साथ यहाँ, ये ब्रैकेट बंद, ये पूरा बंद हो गया ना, ये 3/x/2 आ गया, और ये अंडर रूट इसके साथ आ गया। सर ये वापस बता दो। फिर से देखो मैंने क्या किया है, ये जो 3x माइनस 2 बनाया है सामने, इसको उठा के इंटीग्रेशन में यहां रख दिया। ये रहा पूरा, कैसे रखा है, 3/2 बाहर हो गया, 2x प्लस 1 को मैंने लिखते वक्त एक साथ लिखा है बस, और ये जो -4/3 -1 है उन दोनों को सॉल्व करके लिखा है -7/3। ये 3x माइनस 2 की वैल्यू है, और ये अंडर रूट साथ में लिख दिया। अगर ये क्लियर है तो बोलो, फिर आगे चलेंगे। सर आपने 3x माइनस 2 कैसे ओपन किया? ये मैंने 3x माइनस 2 को कैसे लिखा है फिर से समझो, मैं इसको फिर से समझाया। मुझे देखो 3x माइनस 2 को ना 2x प्लस 1 बनाना था, तो मैंने पहले स्टेप क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला। देखो ये 3 नजर आ रहा है, ये x बन गया, ये 2/3 बन गया, ये x बन गया, 2/3 बन गया। फिर मैंने बाहर 3 को 2 से डिवाइड करके इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये 2x बन गया, ये 2/3 को इंटू 2 कर दिया। उसके बाद एक +1 एक -1 कर दिया। ओके। ठीक है, अब अगले स्टेप में जाना है आपने, और यहां पे इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। देखो 3/2 ये लिखा मैंने, पहला इंटीग्रेशन देखना ध्यान से, 2x प्लस 1 उसके साथ ही अंडर रूट लेना है आपको, ये dx अलग करना है। दूसरा इंटीग्रेशन 3/2 -7/3 मल्टीप्लाई करो, ये 21/6 हो जाएगा, 3 काट देंगे चलो, और इसके साथ रूट को अलग लेना है इंटीग्रेशन में ऐसे। ये ऐसे बन गए 2 इंटीग्रेशन। ये बताओ दोनों इंटीग्रेशन क्लियर है। इस वाले इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव बाहर है। अच्छा याद करके बताओ, जब ये रूट अपॉन में होता तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, नहीं रूट है, सीधा 2√x होता। अगर ये रूट अपॉन में होता, इसका डेरिवेटिव ऊपर होता, तो आंसर क्या होता, 2 ये पूरा होता। और अगर ये डेरिवेटिव नीचे होता ये वाला, और रूट नहीं होता, तो आंसर क्या होता, तो लॉग ऑफ होता, लॉग ऑफ दिस हो जाता। इसमें ना तो ये डिवाइड में है, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, ना तो 2√x होगा ना लॉग होगा। इसमें आप टीचर को टी मान के दिखाओगे, जो आपने एक बार भी नहीं दिखाया अभी तक। कैसे दिखाओगे, आप यहाँ लिखोगे, देखो सर हम x² + x + 1 को t ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, dx भी दिखा रहे हैं, dt भी दिखा रहे हैं, ये सब इसके नीचे लिख रहे हैं हम लोग। अब हम इस इंटीग्रेशन में वापस जाने वाले हैं, वापस जाते हैं। देखो तो बताओ इस इंटीग्रेशन में क्या क्या लिखना है मेरे, 3/2 तो बाहर लिख लो ना, हाँ ये तो खत्म हो जाएगा, 2x + 1, और dx तो खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा √t dt। बिल्कुल t² भी ले सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका पहला इंटीग्रेशन हो गया, t² भी ले सकते हो। अब दूसरे में क्या करना है ये बताओ, नहीं उसका डेरिवेटिव थोड़ी है, उसको जो भी करके आए हो 2 क्वेश्चन में, परफेक्ट स्क्वायर बना के, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के फॉर्मूला डालेंगे उसमें। डायरेक्ट बनाना मेरे साथ जरा, बताओ x का कोफिशिएंट है 1, आधा करो, 1/2 का स्क्वायर करो, 1/4 ऐड करके बताओ इन दोनों में किसका होल स्क्वायर बनाऊं, बनाया, रुक जाओ, x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/4 सबट्रैक्ट होना है, 1 में से माइनस करो 1/4, 3/4 को भी स्क्वायर बनाओ,
3/4 को स्क्वायर बनाएंगे तो √3/2 का स्क्वायर और dx। अब बस आप मुझे ये बता दो ये √t का इंटीग्रेशन कैसे करते हो? कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट है। यस, इसको t की पावर 1/2 मानो। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बताओ कैसे करते हो? चलो बस तो करते हैं, देखो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर गया, और इसमें आपका वो जो फॉर्मूला पूरा यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर। क्या होता है फॉर्मूला? वो पहले तो होता है x/2, ये x/2 अंडर रूट से डैश लगा दिया मैंने, लिख लेना। फिर क्या होता है प्लस a² अपॉन 2, a² है आपका 3/4 अपॉन 2 और log x प्लस अंडर रूट से ब्रैकेट बंद करना, प्लस c लिख के आंसर छोड़ देना। मतलब आंसर आप खुद लिख लो इसमें। बस इसके बाद क्या करना है, एक अगले स्टेप में और जाना, 2 से 2 काट देना, 3 से 3, एक तो t को यहाँ रिकॉल कर लेना और वो होल स्क्वायर वगैरह थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर छोड़ दो। अब ये चीज आप तीसरी बार कर रहे हो जिसमें डिफरेंशिएशन बाहर बना के या ऊपर बना के दो स्प्लिट करते हो इंटीग्रेशन। हमारा टारगेट है आप मुझे ऐसे 3 क्वेश्चन करके दिखाओगे। ये आगे खुद करना है आपको, x² प्लस a² का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, अंदर का सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन और ये हेडिंग रफ कर रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन छोटी पड़ रही है बार बार। ट्राई करो। लीनियर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक x-5 इंटू अंडर रूट x² प्लस 1।
सर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है उसमें कंप्यूटिंग स्क्वायर कैसे लगेगा? आई एम ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपके तो आ रही है। ओके, अब आ गई, तो पहले नहीं आ रही। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कैसे कंप्यूटिंग स्क्वायर लगाएंगे? अच्छा, आप मेरे को बताओ, उसमें एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको? क्या है नहीं सर। एक्स का कोफिशिएंट? तो 1 1 का हाफ करो। 1/4 नहीं, 1 का हाफ तो 1/2 होगा ना? सर, प्लस 1/4 माइनस 1/4। हाँ, तो बस कर लो। नहीं है सही में? देखो, एक इसमें 1/4 ऐड होगा, एक 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, ये बन जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। उसको उठा के डाल देना इंटीग्रेशन, बन गया बस। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस है? करो करो। लेकिन मेरे 2 स्टेप चेक करना, ठीक है ना? ये परफेक्ट इसका बनाने के बाद जब मैंने वापस, सॉरी, डिफरेंशिएशन बनाया, मैंने ऐसे बनाया इंटीग्रेशन, मैच हो रहा है आपका स्टेप? इसके बाद ये मैच तो हो ही जाएगा। खैर, 2x प्लस 1 के साथ ये रूट अलग हो जाएगा, और माइनस हाफ इंटू 11, यहाँ ये रूट अलग हो जाएगा। ये 2 स्प्लिट हो गए मतलब इंटीग्रेशन। इस वाले में हम इसको t मान के दिखा देंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी दिखाएंगे, और इसमें वापस आएंगे हाफ अंडर रूट टी डी टी, और इस वाले में 11/2 के साथ इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ये बन रहा होगा x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर। यहाँ तक बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है सारे स्टेप? ये सब मैच हो रहे हैं? तो बस अब इंटीग्रेशन लिखते हैं। कुछ मिसमैच है बताओ? ये क्यों? प्लस 1/4 तो होल स्क्वायर में गया, तो बाहर तो माइनस 1/4 बचा होगा ना परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त। इसको खोल के देख लो, यही आएगा x स्क्वायर प्लस x। अब बस एक काम करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। देखो, हाफ ऐसे ही रहेगा, ये t टू दी पावर हाफ है, इसका इंटीग्रेशन अभी किया ही था हमने, t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें 11/2 के साथ वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले होता है लॉग, फिर मॉडुलस x प्लस हाफ अपॉन 2, सॉरी पहले x अपॉन 2 होता है, x अपॉन 2, फिर ये अंडर रूट सेम होता है। क्या लिखो बोलो? और क्या, ये अंडर रूट ना सेम लिखने से अच्छा ये वाला लिखा करो, ये लिख दिया करो सीधा। और फिर होता है माइनस, होता है प्लस, होता है माइनस a स्क्वायर 1/4/8। हाँ, ये 1/8 हो जाएगा। फिर लॉग, अगेन लॉग, फिर x, और यहाँ पे क्या होता है प्लस में? अंडर रूट सेम होता है, एंड लास्ट में प्लस c। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा 11/2 के साथ जो शुरू हुआ था। बस ये आंसर हो गया। इसमें आपको बस एक तो t को रिकॉल करना है, और बाकी टर्म्स आप चाहो तो सॉल्व करके लिख सकते हो, जैसे ये 2x प्लस 1/4, ये 1/8, बाकी यहाँ t की वैल्यू पुट कर लेना, 2 से 2 कट ही जाएगा। ये 5 मार्क्स का बनता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्योंकि आपको लिखने में वक्त लगता है। आसान है, लेकिन आप देखो, कोई आपका ना प्रोसेस नहीं बदल रहा।
एक और करोगे। सर स्टार्टिंग में सिर्फ हम्म। टी नहीं आएगा सिर्फ? क्यों? हमने तो टी माना था ना इसको, तो ये रूट टी बना, तो रूट टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। अगर आप टी स्क्वायर मानोगे तो फिर टी बनेगा, ओके आंसर दोनों से सेम आएगा। नहीं आया आंसर सही में, बताऊं करके? सर, मैंने मिस्टेक करी थी एक। क्योंकि हम तो उसको टी मानते हैं ना, तो जब इंटीग्रेशन वापस जाते हैं तो रूट टी बन जाता है, फिर हम रूट टी का वो इंटीग्रेशन करते हैं। करो जी, एक और करो, ये लो। क्वेश्चन नंबर बोलना कौन सा? 61। क्वेश्चन लिखो। 2x माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। 2x माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें बल्कि आपका डिफरेंशिएशन जल्दी बन जाएगा, क्योंकि 2x तो पहले से ही है। किसी का माइक ऑन है? मैं लिख रहा हूँ, एक बार आप चेक करो, देखो मैं पूरा लिख दूंगा, आप चेक करते जाओ। अगर कोई टर्म मिसमैच होगी तो बताना। ये बुक में आंसर दिया हुआ है। मैच होता है। हो गया? तरीका सही में आ गया ना आपको करने का? 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए।
इधर मेरे को बता दो भाई, सबका हो गया? आदित्य, जानवी, केतन, दीपांशु। यस सर। यस सर। आगे चलें भाई, ये फॉर्म क्लियर हो गई आपका? तो इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट एंड पे आ गया बस समझो, क्योंकि आपके ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो इंटीग्रेशन आधे से भी ज्यादा है आपका। अच्छा, अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन लगभग तय है आना। बहुत कम साल गए होंगे, मतलब अप्लाइड का तो फर्स्ट टाइम बोर्ड हो रहा है, बहुत कम साल गए कोर मैथ्स में इसका क्वेश्चन नहीं आया, हर साल आता है यार। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, जो अब तक हमने सीखा नहीं। भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, जैसे मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर और ये रूट एक्स प्लस वन है, तो आप क्या नहीं लगा सकते प्रोडक्ट रूल, आप इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल देते हो और फिर सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करना शुरू करते हो, ये कर लेते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाए तो, जैसे मान लो ये, वो तो मल्टीप्लाई हो गया था, वो तो e टू दी पावर एक्स, वो तो हो गया था। मान लो मैं आपको ये दे दूं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, अब कैसे मल्टीप्लाई करें इसको? भाई एक्स स्क्वायर को लॉग से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, अनलाइक वैल्यू है, ऐसे ही रखा रहेगा बस। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले समझेंगे कैसे ड्राइव होता है, रूल लिख पाऊंगा लेकिन पहले समझ लो कहां से आया। जैसे मान लो मैंने आपको दो फंक्शन दिए एफ एक्स और जी एक्स, मैंने कहा भाई इनका डिफरेंशिएशन करना है, कर लेते हो ना मेरे ख्याल से आप डिफरेंशिएशन? कैसे करते हो? प्रोडक्ट रूल लगाते हो। मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल, ये लो, एफ एक्स को छोड़ देते हो, डी एक्स लिख लेते हो जी एक्स के साथ, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाते हो, फिर जी एक्स को छोड़ देते हो, फिर डिफरेंशिएशन करते हो आप एफ एक्स का। इस टर्म को आगे, इस टर्म को पीछे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात होगी। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लें, दोनों साइड, तो आप मुझे ये बता सकते हो ये क्या लिखूं डायरेक्ट सॉल्यूशन? ये है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, और ये होता है एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव जब दोनों साथ आ जाए तो खत्म हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, क्या रह जाता है? खाली फंक्शन रह जाता है, ये रह गया खाली। जैसे मान लो मैं इसको बीच में छोड़ रहा हूं, मैंने कहा इंटीग्रेशन करो किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो डी बाई डी एक्स का मतलब आप बोलोगे अच्छा पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, टू एक्स आएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, तो सीधा आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन का, या इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएशन का, आगे पीछे भी कर सकता हूँ, देखो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दे सकता हूँ, डी बाई डी एक्स बार इंटीग्रेशन अंदर, तो भी आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो, इसका हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन ये अलग कर देंगे, एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये इंटीग्रेशन अलग, प्लस ये इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। ये ऐसे हमने अलग अलग कर, अब एफ एक्स जी एक्स को ऐसे ही रखें, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से आप किसी भी एक इंटीग्रल को इधर माइनस में भेज दो, किसी भी एक को भेज सकते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, और इधर रह जाएगा ये वाला, ठीक है। यहां तक बताओ क्लियर है? तो हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया प्रोडक्ट रूल से, उसके बाद हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों कैंसिल होकर एफ एक्स जी एक्स रह गया, वहां ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए, किसी भी एक को इधर भेज दिया, हमने कहा चलो इसको भेज देते हैं, इधर आके माइनस हो गया। अब इसके आगे सुनो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये यू है, जो भी एफ एक्स है वो यू है, और ये मान लेते हैं जो जी एक्स का डेरिवेटिव है, जो जी एक्स का डेरिवेटिव है ये v है। दो चीजें मानी है, एक फंक्शन एफ एक्स को यू माना है, जी एक्स को नहीं माना है, जी एक्स के डेरिवेटिव को v माना है। अब मैं आपसे कहूंगा वापस जाओ, वापस आना है आपको, देखो अब ये एफ एक्स है,
u है। gx बता सकते हो, यहां से बता सकते हो g है। अच्छा मुझे सर gx के आगे, हाँ अगर मुझे gx के आगे से d बाई डी एक्स हटाना हो तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। देखो ऐसे दैट इंप्लाइज करके लिखता हूं मैं, अगर मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दूं तो यहाँ पे तो रह जाएगा gx, ये हट जाएगा डेरिवेटिव, सामने क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ gx के प्लेस पर ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ v, लिख सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए, ये आ गया इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन देखो आगे। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ fx को u माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ u क्या लिख दूं, d बाई डी एक्स ऑफ u नहीं लिखूंगा मैं इसको सिंपली, u क्यों, इंटीग्रेशन क्यों, भाई मैंने fx को ही तो माना है u, तो d बाई डी एक्स अपनी जगह रहेगा, साथ में u आ गया। अब बताओ gx को क्या लिखोगे, अब ये बताओ gx को इंटीग्रेशन ऑफ v, सामने चलो, ये तो हो गई, सबने बढ़ गया इधर का, तो उधर आ जाओ, ये इंटीग्रेशन है जी, इंटीग्रेशन आ गया। fx को क्या माना है u, अब ये बता दो d बाई डी एक्स ऑफ g है, ये तो सीधा सीधा v है। ये होता है इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स। समझाता हूं आपको कैसे याद करना है, नोट करना है कर दो। इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे जाके जब हायर स्टडीज करोगे, मैं चाहता आपको डायरेक्ट ये बता सकता था, लेकिन फाउंडेशन वीक, सिर्फ क्लास 12 का फोकस नहीं रखना है। वही बताऊंगा मैं आपको, यू और वी 1 और 2 अभी बताऊंगा आपको तरीके, देखो पहले आप लिख लो। इसका एक बहुत आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बस सिखाना मत किसी को, सीक्रेट है। उस सीक्रेट से ना आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जो बच्चे इस क्वेश्चन को 5-6 स्टेप में करेंगे, आप एक स्टेप में कर सकते हो। करना मत बोर्ड में, पता नहीं है टीचर को समझ में नहीं आएगा, आईआईटी की ट्रिक है एक्चुअली, उनको सीख लेना, कहीं आगे काम आएगा, इंप्रेशन जमा सकते हो दूसरे के ऊपर क्लास में। हाँ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, आपने आंसर लिख दिया। इतना लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। सर आप अगली क्लास वो राजेंद्र नगर वाली ब्रांच में रख सकते हो, मैं दूर पड़ता है शालीमार वाला। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा लेट कर दूंगा क्लास से। एक्चुअली बस मेरा यहाँ लालच ये होता है कि यही मेरी क्लास चल रही होती है, पहले वाली 2, फिर मुझे वो सारा पैकअप करके वहां पहुंचना होगा। ये तो रीजन बता देना फिर देख ठीक है, लूँगा। ठीक है, ठीक है, ओके। मेन तो ये लास्ट वाला जो किया है ना, ये मेन है, सारे क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे। हो गया, नोट कर लिया, मैं आपको इसको यूज करना सिखाता हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको याद हो जाए। बस ये 2 स्टेप रखते हैं। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले यूज कैसे होता है। आपके पास इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन होंगे जिनकी मल्टीप्लाई हम खत्म नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो ये 2 फंक्शन, इसमें से सबसे पहले आप एक फंक्शन को बाहर रखो, ठीक है, मान लो मैंने u को बाहर रख लिया, जो दूसरा वाला बचेगा उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद आप माइनस का साइन लगाओगे, एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर आए, जिसको बाहर रखा था उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आए। किसको बाहर रखा था आपने, u को, तो उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आए, du बाई डी एक्स आए, और यही वाला इंटीग्रल इसी के मल्टीप्लाई में यहाँ कॉपी किया जाए। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीजें हो गई है, एक तो du बाई डी एक्स हो गया, जो बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव हो गया, और इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो भी यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया ऐसे। फिर ये सॉल्व करके इसको इंटीग्रेट किया जाए, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फिर से समझते हैं,
इसमें से पहले हम एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, माइनस लगाएंगे, एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा बड़ा, समझो उसमें दो चीजें आएंगी यहाँ पे, जिसको बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव आएगा, जो बाहर गया था उसका डेरिवेटिव, और जो इंटीग्रल यहाँ पे था वही इंटीग्रल यहाँ पे देखो आपको कॉपी नजर आ, ठीक है। ये तो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मेट याद करने का तरीका। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो मन में आएगा आप उसको बाहर रखें, हम इसको रख रहे हैं, इसको रखने में मर्जी, यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं आपको अपने दो नियम बताता हूँ बुक से अलग, मैं वो बताऊंगा जो बिल्कुल कोर है। इनमें से किसको बाहर रखेंगे, ये दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, इनमें से आपको जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको बाहर रखो। सीधी सीधी बात, मैंने दिया आपको x² log x, मान लो अभी समझते रहो, उतारना नहीं। आपको इसमें से किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, log x का इंटीग्रेशन हमने किया ही नहीं आज तक, डिफरेंशिएशन तो आता है 1/x, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इसमें बाहर किसको रखेंगे, log x। एक तरीका, ये प्लान ए है। लेकिन अगर आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है, जैसे ये आपको तो x² का भी आता है और आपको e⁻x का भी आता है, अब आपका प्लान ए फेल हो गया क्योंकि आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो प्लान बी में आएंगे। प्लान बी क्या है, अगर आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो उसको बाहर रखेंगे जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 हो जाए। रिपीटेड डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव बोलो, 2x का बोलो, 2 का बोलो, इसका 0 हो गया। इसका 0 होगा कभी, सोचो, इसका कभी 0 नहीं होगा, तो बाहर कौन जाएगा इन दोनों में, x² बाहर जाएगा। एक बार सुनते हैं दोबारा से, हमेशा उसको बाहर रखना है, प्लान ए देखना है पहले। प्लान ए क्या है हमारा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता हम उसको बाहर रखें, ठीक है। अगर हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो फिर हम किसको बाहर रखेंगे, जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। और मान लो प्लान ए प्लान बी फेल हो गए, तो मान लो प्लान ए भी फेल और प्लान बी भी फेल, तो अपने मन से चलना, कुछ मत सोचना, कोई जो कह रहा है सुनते रहना, जिसका मन है वो बाहर रखे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ऐसा होगा नहीं, वैसे आपके सामने सिचुएशन वही आएगी, या तो डेरिवेटिव आएगा बाहर रिपीटेड वाला, या फिर जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता वो बाहर आएगा, ठीक है। अभी इसको याद करने की स्पेलिंग बताते हैं टीचर, आई लेट स्पेलिंग होती है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले कोर सीख लेते हैं ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो यही वाला लेते हैं, x² log x आ गया, हमने कहा मल्टीप्लाई होगी नहीं खत्म किसी भी तरीके से, इसको टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है भाई, x² नहीं आएगा, इसको टी मानेंगे तो log x नहीं आएगा, ना मल्टीप्लाई खत्म हो रही ना टी मेथड काम कर रहा, तो क्वेश्चन चला गया बाय पार्ट्स की फॉर्म में। अभी मेरे को बताओ किसको बाहर रखें, ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, log x बाहर, इंटीग्रेशन में किसको डालेंगे, x² को, x का फंक्शन है dx लिख देंगे, ठीक है। माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, बाहर कौन गया था अभी, उसका यहाँ पे क्या आएगा, सीधा बोलो मेरे को, ये log x नहीं आया है, log x का डिफरेंशिएशन आया है, इनटू में क्या आएगा यहाँ पे, यही वाला इंटीग्रल यहाँ पे रिपीट कर, dx, ये dx किसका है, ये इसका है, तो इसका कहाँ है, एक और है, कोई बात नहीं, दो है एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अगले स्टेप में, log x तो बाहर आ ही चुका है, आप मुझे x² का प्रिमिटिव बोलो, ठीक है, माइनस आ जाओ, 1/x ऑलरेडी हो चुका है, इनटू में जरा फिर से बोलो वही x² का, x³ 3, अब एक dx खत्म हो जाएगा, एक dx रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x इस x³ को कैंसिल करके क्या बना देगा, अब अगले स्टेप में मुझे x² का और बोल दो, ये लो आंसर हो जाएगा, दोबारा बोल दो, फिर से बोल दो, अब की बार सही बोल देना, +3 आंसर हो गया, ये रहा, इसका प्रिमिटिव चाहिए, ये रहा पूरा, चेक करना है कोई कर सकता है, हाँ इसमें से चाहो तो x³ आंसर में से बाहर कॉमन ले सकते हो, वो हमारी मर्जी है, ये आंसर हो गया। तो हमारे लिए दो नियम है, हम उसको बाहर ले जाते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, और अगर हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो हम ये देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, फिर उसको बाहर लेते हैं।
बस मेरे ख्याल से बाय पार्ट के बाद आपके पास एक फॉर्म और बची है, जो मतलब मैं सिखाऊंगा, वैसे कोर्स में नहीं है लेकिन करनी है आपको। और उसके बाद हमारी शुरू होगा डेफिनेट और फिर एप्लीकेशन। डेफिनेट भी आपका ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टीज बहुत कम है आपके कोर्स। कोई डाउट है तो बोलो भाई। आप एक काम करो, बस मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, बस एक लास्ट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 64 आएगा, मतलब 63 आएगा। आप मुझे x log 2x का प्रिमिटिव दिखाएं। x log 2x, ये बाहर कौन जाएगा इसमें? log 2x जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हमें आता ही। ठीक है जी, करो। जब log 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो क्या लिखा है आपने, और चेन रूल नहीं लगाया आपने, किसी एक का मिस किया। हो गया जी, हो गया। करो करो, कोई बात नहीं, आ जाएगा, देखो बड़ा आसान है। फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करनी है। चेक करो, पहला स्टेप लिखा है, मैच होता है। ये भी ठीक होगा, देखो, है ना, ये 2 से 2 पहले ही काट दिया था, अब ये x बचा और ये x स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कर दिया। इसका प्रिमिटिव बोल देना नीचे, फिर से बोल दो, आंसर। ये जो 3 स्टेप पे आंसर आ रहा है ना, नहीं सिखाऊंगा आपको एक स्टेप पे कैसे, अभी नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी ट्रिक और भी आएगी यार। एक्चुअली आपका ना ट्रिग्नोमेट्री हट गई, तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं रह गया, समझो, ट्रिक्स बहुत है। ठीक है जी, तो आपको मैं आज 2 वर्कशीट दूंगा, एक क्लास की, एक आज वाली क्लास। मैं आंसर भी लिख दूंगा इस बार, 8 तो कर लेना, छोटी 10 क्वेश्चन है बस, एक दे दो। ठीक है।